दोस्तों, राहुल गांधी भले ही भारत छोड़ो यात्रा पर कई दिनों से लगे हैं, लेकिन सोनिया गांधी अब पकड़ी गई हैं चीन को खुफिया जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी कई बार अपनी भारत छोड़ो वाली सभा में यह बोलते हुए नजर आए हैं कि चीन से भारत को खतरा है और चीन से उसे बचकर रहना चाहिए। आखिर में क्यों इस तरह का बयान देते हैं? क्या उन्हें भारत पर विश्वास नहीं है? और सोनिया गांधी को कैसे अब जांच के घेरे में लेगी मोदी सरकार, आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अब सोनिया गांधी पर देशद्रोह के पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि चीन को खुफिया जानकारी सोनिया गांधी किसके माध्यम से दे रही थी, वह आपको वीडियो में पता चलेगा। और अब सोनिया को जेल जाना होगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि क्या सोनिया गांधी को इस तरह से कुछ भी जानकारी लीक करना कितना सही है। और वे दुश्मन देश को, जिस देश की आर्मी को भी भारतीय आर्मी ने खदेड़ा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि सोनिया गांधी कैसे अब मुसीबत में पड़ गई हैं और उनके खिलाफ अब जांच तेज हो गई है। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। राजनाथ सिंह ने तो वह बातें बताई जो दबांग में हुई थी। आपको बता दें कि हाल ही में दबांग में चीन और भारत के बीच में झड़प हुई थी। उसी बात के बारे में राजनाथ सिंह ने बात की थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने वह बातें बताई जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और जो खुफिया सूचना पर आधारित हैं। उन्होंने यह इंडिकेशन दिया कि दबांग का जो मामला कांग्रेस उठा रही है उसमें सोनिया और राहुल दोनों फंसने वाले हैं, क्योंकि यह मामला राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों का मालकीना हक है। गांधी परिवार के पैसों से जो वो राज करते हैं, उस फाउंडेशन से चीन के साथ क्या संबंध रहा है, उस मुद्दे को उठाया गया। और उस मुद्दे को इसलिए उठाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा होनी थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस क्यों रद्द किया गया, और इस पर संसद में चर्चा की जानी थी। लेकिन उस चर्चा से पहले कांग्रेस वालों ने एक नया मुद्दा उठा लिया है और वह दबांग का मामला था। दबांग में क्या हुआ, आपको बता दें कि दबांग में जो चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया, उल्टा सीधा कनेक्शन का गुप्त सूचना के आदान प्रदान से है, जिसका सीधा कनेक्शन पहले की सरकारों से है, जो सरकारें भारतीय सेना की गुप्त सूचनाएं चीन को भेजती थी और जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इसकी सूचना कैसे चीन को जाती थी और राजीव गांधी फाउंडेशन से इसका क्या लिंक हो सकता है, यानी कांग्रेस से क्या लिंक हो सकता है। और चीन की एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 2 साल के अंदर 1.5 करोड़ की रकम क्यों दी, यह सारा कहीं न कहीं दबांग की इस घटना से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके लिंक उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार के दौरान दबांग से जुड़ी खास जानकारी चीनी सैनिकों को मिली कि बारिश के मौसम के दौरान भारतीय सेना वहां से पीछे हट जाती है और उस दौरान कोई सैटेलाइट भी वहां की साफ तस्वीर नहीं ले पाती है और ना ही वहां की कोई जानकारी दे पाती है। इसलिए यह अच्छा समय है कि जब चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ किया जा सकता है, और जब तक भारतीय सैनिकों को इस बारे में पता चलेगा तब तक चीनी सैनिक वहां पर जम चुके होंगे। लेकिन मामला पलट गया, क्योंकि चीनी सैनिकों को यह तो पता था कि उस समय सैटेलाइट ठीक से काम नहीं करती, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और अब बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं को ऐसे कई उपकरण दे दिए गए हैं जिस वजह से आसानी से वे किसी भी एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन यह जो पुरानी जानकारी कांग्रेस द्वारा चीनी सैनिकों को दी गई थी, इसे लेकर अब PM मोदी की सरकार कांग्रेस पर एक बड़ा कदम उठाने वाली है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं इसी तरह की एक और बड़ी खबर। दोस्तों, सबसे पहले ये 5 सेकंड का क्लिप देखिए कि इसमें कैसे PM मोदी ढोल बजा रहे हैं। तो आपने देखा ना दोस्तों, ऐसा बहुत कम ही देखा गया है जब PM मोदी किसी पार्टी फंक्शन में पहुंचे हों और इस तरह से ढोलकियों के साथ एकदम आम इंसान की तरह ढोल लेकर बजाना शुरू कर दिया हो। दोस्तों, फिर से आप 10 सेकंड का क्लिप देखें और फिर हम आपको डिटेल में बताते हैं।
तो आपने देखा ना दोस्तों कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी पब्लिक के बीच घुसकर इस तरह से काम करते हुए नजर आए हों, बल्कि ना जाने कितनी बार पीएम मोदी कभी मेले में तो कभी लेबर्स यानी कि काम करने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर बात करना, खाना खाना, उनके साथ समय बिताना उनके नेचर में ही बसा हुआ है, यह सब काम करना। और इस बार तो पीएम मोदी ने हद ही पार कर दी और यह उन विपक्षी पार्टियों पर तमाचा है जो अपने शासनकाल में आम लोगों के साथ मिलकर ना रहकर अपने एसी रूम में रहते थे और आम आदमी को एक आम आदमी की तरह ट्रीट नहीं करते थे। ऐसे लोगों के लिए तमाचा है। दोस्तों, आपको पीएम मोदी का ये रूप कैसा लगा? इस तरह से आम लोगों से मिलना, ढोलकियों के साथ मिलकर ढोल बजाना, यह आपको पीएम मोदी का बिहेवियर किस तरह का लगता है? यह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि न जाने पीएम मोदी पर कब क्या हो जाए, कब कोई कुछ कर दे। इसलिए इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पांव फूले ही थे, लेकिन हाई सिक्योरिटी पहले से ही अलर्ट पर थी। दोस्तों, अब आप फिर से इस क्लिप को देखिए। दोस्तों, अब आपको पीएम मोदी से जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप यह 15 सेकंड का क्लिप देखिए कि कैसे मोदी मेले में घूम रहे हैं और ये सब कुछ खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, देखा ना आपने क्लिप। दोस्तों, ये वाकया गुजरात के अहमदाबाद का है, जब वो यहाँ एक शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे थे। अपने गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने इस शॉपिंग फेस्टिवल मेले का उद्घाटन किया था और इसके बाद वो इस मेले में घूमने के लिए निकल पड़े। तभी उनकी नज़र वहाँ मौजूद एक स्टॉल पर पड़ी। यह स्टॉल राज्य खादी ग्रामोद्योग का था और उस दुकान पर मौजूद खादी के आकर्षक कपड़ों को देखकर पीएम मोदी अपने आप को रोक नहीं सके और घूमते घूमते उस दुकान पर पहुँच गए। पीएम मोदी को अपनी दुकान में देखकर दुकानदार की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। ऐसे में उन्होंने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। फिर उसके बाद अपनी दुकान में मौजूद एक से बढ़कर एक शानदार कपड़े दिखाने लगा और पीएम मोदी जी बिल्कुल एक आम आदमी की तरह हर एक कपड़े को अच्छे से देख परख रहे थे और उनके इसी अंदाज ने वहाँ मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने वहाँ से एक जैकेट भी खरीदी और फिर डिजिटल तरीके से उसका भुगतान भी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इसके लिए रुपए कार्ड का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने उस दुकानदार से हाथ भी मिलाया, जैसा कि आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी हमेशा डिजिटल भुगतान का बढ़ावा देने का संदेश देते हैं। इससे पहले पीएम मोदी का ये अंदाज सिंगापुर में भी देखा गया था, जब उन्होंने यहाँ आयोजित इंडियन हेरिटेज सेंटर में एक मधुमती पेंटिंग खरीदी थी। ऐसे में पीएम ने यहाँ भी रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके भुगतान किया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी किस तरह से एक आम इंसान की तरह ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब धन्यवाद।